फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल द व्हील ऑफ धर्म। तो आज हम आसमान से गिरे और खजूर में अटके इस हिंदी मुहावरे के पीछे छुपी हुई कहानी पर थोड़ा प्रकाश डालेंगे। तथापि हम इस बात से भी रूबरू होंगे कि वो लूसीफर ही था जो आसमान से कट के खजूर में अटका, मतलब धरती पर गिरा। बहुत लोग या फिर आजकल के अश्लील लड़के इस कहानी के बारे में बखूबी जानते होंगे कि एक बूढ़ी औरत पेड़ पे खाना बना रही थी और उस बूढ़ी औरत ने चाकू से सब्जी काटते वक्त गलती से अपना लिंग काट डाला और वो कटा हुआ लिंग नीचे नीचे गिरता चला गया एवं वो लिंग एक मुस्लिम इंसान के हाथ में गिरा जो 2 हाथ फैलाकर आंखें बंद करके अल्लाह से दुआएं मांग रहा था और उनकी इबादत खुले आसमान के नीचे कर रहा था। तो जब वो कटा हुआ लिंग उस मुस्लिम आदमी के हाथों पर गिरा तब उसने अल्लाह का दिया हुआ प्रसाद समझकर उस लिंग को आंखें बंद करके खा लिया। तो प्रस्तुत कथा हमें मेसोपोटामियन मिथ की तरफ ले जाती है, जहां युद्ध के दौरान कुमाबी ने इलानु अनूप का लिंग चबा लिया और गर्भवती होकर टेशुक को जन्म दिया। मराठी फिक्शनल मिथ अबाउट क्रिएशन। तो बहुत समय पहले की बात है, जब धरती और आसमान अस्तित्व में नहीं थे, तब पेड़ पे एक लावडीन व्यक्ति थी जो सारे जगहों को शिखर पर से देखती थी। पर ऊपर दी गई जानकारी के अनुसार उस लावडीन ने खाना बनाते वक्त गलती से अपना लिंग काट कर फेंका और वो लिंग नीचे गिरता गया। उस लावडीन को अपने कटे हुए लिंग की चिंता हुई और वो उस लिंग को ढूंढने निकली, पर उस बूढ़ी आजीबाई को सफलता ना मिली। तथापि निराश होकर उस आजीबाई ने हाथ में झाड़ू पकड़ा और उस झाड़ू से धरती साफ करने निकली। आजीबाई काफी समय तक धरती पर झाड़ू लगाती रही और आखिर में उस आजीबाई को कचरे के ढेर में कटा हुआ लिंग मिला, पर अब वो लिंग एक सांप का रूप ले चुका था। इसलिए आजीबाई ने डरकर उस सांप को झाड़ू मारा और देखते ही देखते उस सांप ने एक कबूतर का रूप धारण किया एवं ऊपर उड़ता चला गया। जितना वो कबूतर ऊंचा उठता गया उतना आसमान ऊंचा निर्माण होता चला गया। पर आजीबाई ने अपने कटे हुए लिंग को खो दिया और वो आजीबाई उस कबूतर को ढूंढती रही, पर वो कबूतर आजीबाई लावडीन को कहीं नहीं मिला। निराश होकर लावडीन ऊपर अपने पेड़ पर जाकर बैठ गई, पर एक अच्छी बात हुई, वो परिंदा भी पेड़ की डाल पर आकर बैठ गया और आखिर आजीबाई को अपना कटा हुआ लिंग मिल गया। तो आजीबाई ने प्रजोत्पत्ति के लिए अपने शरीर में से एक पुरुष की रचना की और खुद एक सुंदर स्त्री बन गई। तो रचित पुरुष था बेलसाडी यावे और बेलतसेरी अशेरा एक सुंदर स्त्री थी, पर पेड़ पे बैठा हुआ परिंदा कबूतर होली स्पिरिट बन गया। तो यही क्रिश्चियनिटी की होली ट्रिनिटी थी। यहोवा गुरु यीशु चेला। एक डाल 2 पंछी बैठा, कौन गुरु कौन चेला। गुरु की करनी गुरु भरेगा, चेला की करनी चेला रे साधु भाई, उड़ जा हंस अकेला। तो जाहिर है वो हंस जिसे उड़कर अकेले दूर जाने के लिए कहा गया है, वो हंस आत्मा लूसीफर ही है जिसे स्वर्ग से निष्कासित किया गया और मानव जाति को धोखा देने के जुर्म में नरक की दहकती आग में छोड़ दिया गया। तो टूटा टूटा एक परिंदा, ये गाना सारे जनमानस ने सुना ही होगा। तथापि ये जानना बेहद जरूरी है कि प्रस्तुत गाना पूर्णतः कटी हुई परी शैतान लूसीफर से संबंधित है जो आसमान से गिरे और खजूर में अटके।